बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब भाई और सब बहनें खैरियत से होंगे। ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी एक बड़ी कैजुअल डिस्कशन होगी जिसमें मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँगा और जिसमें मैं आपके साथ डिफरेंट बातें करूँगा। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपने पूरी सुननी है। 476 से रिलेटेड ये वीडियो है, जो रिसेंट वीज़ा जो है वो बंद हुआ उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर आपके इंटरेस्ट की है ये वीडियो और यू आर द वन हुज गॉट अफेक्टेड बाय दैट चेंज, या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई बहन भाई इफेक्ट हुआ है, तो ये आपके लिए वीडियो है और ये वीडियो आपने पूरी सुननी है। मेरा नाम मलिक जवाहर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और मैं एक कंपनी भी रन कर रहा हूँ द कैरियर कंसल्टेंट्स। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ और मैं खुद 476 पे आया। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त आए 476 पे। काफ़ी साल हो गए यहाँ पे आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 476। स्टूडेंट वीज़ा नहीं अफोर्ड कर सकते कुछ लोगों के ड्रीम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। खैर 3 साल 4 साल का वेट कराया लोगों को, 2 साल का वेट करवाया, 2 साल बाद लोगों के लिए ये वीज़ा बंद कर दिया और अचानक से इस वीज़ा के ऊपर कैप लगा दी। सबसे पहले तो मैं आप सब के लिए जो है वो मैं आप सब से जो है वो एक तो माजरत करता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं आप की जगह पे अपने आप को रख के अगर फील करूँ तो आई कैन रियली से कि ये बहुत हर्टिंग सिचुएशन है। योर ड्रीम वर शैटर्ड, आपके प्लान्स शैटर्ड हो गए होंगे और आपकी बहुत लाइफ बेसिकली जो है वो, जैसे आप कहो कि आपकी जो है वो एक मूव कर गई होगी टोटली आउट ऑफ जोन से। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि बहुत सारे दोस्त मुझे अप्रोच करते हैं, बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। अच्छा, इससे मुतालिक आज मैं बात करूंगा और डिटेल में आपको सारा प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा कि इसके ऊपर स्ट्रेटेजी कैसे और इसको प्लान ऑफ एक्शन कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादती हुई है आपके साथ, बहुत गलत हुआ है। बिकॉज़ एक बंदे को आपने उम्मीद दिलाई कि हम आपको वीज़ा देंगे और 110% आपका वीज़ा कन्फर्म था अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रियल थे और आपकी डिग्री उसमें फॉल करती थी। तो आपकी एलिजिबिलिटी और आप सारी चीज़ों को टिक मार्क कर रहे थे और आपका वीज़ा 110% था और यू वर इन द क्यू। और अचानक से ये न्यूज़ आई जिसने बहुत सारे लोगों को डिप्रेस्ड किया और बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटे और बहुत सारे लोगों को पैनिक होने की वजह से लोग परेशान हो चुके। इस टाइम डिफरेंट लोग मुझे अप्रोच करते हैं, डिफरेंट लोग मुझे कहते हैं भाई इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके लिए बात करें। तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था इस पर कैजुअल अपने दोस्तों से बात करने के लिए कि मैं अपने दोस्तों से बात करूं और उन्हें समझाऊं कि चीज़ें वर्कआउट कैसे करती हैं। डिफरेंट लोगों ने कंपेन स्टार्ट की। किसी ने कहा कि हम ट्विटर पे कंपेन स्टार्ट करते हैं, किसी ने कहा हम डिपार्टमेंट को ईमेल्स करते हैं, किसी ने कहा कि हम कुछ करते हैं। हर बंदे का एक अपना आइडिया था। अच्छा, मैं आज आपके लिए ये आइडिया लेके आया हूँ और कुछ अपनी मिस्टेक्स और कुछ अपनी कमियां एक्सेप्ट करूंगा मैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं अभी रिसेंटली मैंने बिज़नेस यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। काम करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, यहाँ पे रहते हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन बिज़नेस अब बनाया। मेरे पास टीम इतनी ज़्यादा नहीं है, नंबर 1। सेकंड, मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। थर्ड, मेरे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। मैं बहुत सारे लोगों से इनकनेक्टेड नहीं हूँ और मेरे पास नेटवर्किंग कम है। मैं अब एज़ कम्पेयर टू जो ऑस्ट्रेलिया पे बड़े एजेंट्स ऑफ कोर्स बलाएँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे लॉयर्स हैं, माइग्रेशन लॉयर्स हैं और तरह तरह के केसेस उन्हें डील किए हुए एक्सपीरियंसेस हैं उनके। तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि मैं उस पोजीशन पे स्टैंड नहीं करता और मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये लेवल है कि मैं उनके बिलमुकाबिल नहीं आता। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ एक जो होते हैं कि मैं आपको एक सोच बता देता हूँ, अपनी एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, कि एक्शन बता देता हूँ जो आपको करना चाहिए। शायद मैं ना कर सकूँ और मैं हकीकतन नहीं कर सकता, मेरे जैसे जो है वो कई और यहाँ पे एजेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में हैं जो कि बहुत सीनियर हैं वो ये कर सकते हैं। और मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली बता देता हूँ कि ट्विटर पे करने से ऑफ कोर्स आपको होगा। सबसे पहले तो आपके साथ ज़्यादती हुई और ये अगेंस्ट है आपके ख़िलाफ़ है, ये अगेंस्ट है ये कि यार आपके ड्रीम्स को शैटर्ड किया गया, आपको एक होप दी गई, आपको वेट करवाया गया, उसके बाद इसको ख़त्म किया गया। एटलीस्ट जितने लोगों ने इसको अप्लाई किया उनको ग्रांट होना चाहिए लाजमन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंडली, जिनको ग्रांट होगा जिनको ग्रांट नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो वी आर इन अ डायलेमा ऑफ नोवेयर। हमें कुछ भी नहीं पता कि हमने इस टाइम कहाँ पे जाना है। प्लान ऑफ एक्शन सबसे नंबर 1 ये है कि ठीक है, आप ट्विटर ट्रेंड जारी कर रहे हैं, आपने लोगों को टैग किया, आपने उनके मिनिस्टर्स को ईमेल की, सब कुछ किया।
नंबर 1 तो ये है कि आप अभी रिफ़ंड का वेट कीजिए, रिफ़ंड अभी नहीं करवाना आपने, गवर्नमेंट का वेट कीजिए कि गवर्नमेंट आपको क्या रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। बहुत अनक्लियर इनके ये ऑर्डर्स हैं, कोई पता नहीं है कि इसके अंदर उन्होंने क्या करना है, लिमिट कब रीच होगी, जिन्होंने अब लॉन्च किए हैं या जिनके लिए पहले लॉन्च हुई थी उनके लिए लिमिट आई है, किसी अभी गवर्नमेंट ने ये इसको फर्दर क्लैरिफाई नहीं किया, ये उन्होंने क्लैरिफाई करना है। प्लान ऑफ एक्शन उसमें ये है कि नंबर 1 आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक अच्छा सा माइग्रेशन एजेंट ढूंढें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और माइग्रेशन एजेंट वो ढूंढें या माइग्रेशन लॉयर वो ढूंढें जिसकी यहाँ पे अप्रोच डिपार्टमेंट में नहीं है, अप्रोच पब्लिक तक है, जिसके पास नेटवर्किंग है, जिसके पास सोशल प्लेटफॉर्म है, जिसके पास रीच ज़्यादा है। मैं अपनी रीच की बात करूं, मेरे 1800 सब्सक्राइबर है, मेरी 1800 की रीच है, जिनमें से कुछ एक्टिव हैं कुछ एक्टिव भी नहीं, लेकिन जो अच्छे माइग्रेशन एजेंट्स हैं उनकी थाउजेंड्स तक रीच है। अब कुछ के अगर मैं नाम लूँ तो उसमें एक ट्रेसी माइग्रेशन आ जाती हैं, फिर बाजवा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, और इसी तरह डिफरेंट मेलबर्न में और सिडनी में डिफरेंट बड़े बड़े कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। अब उनके पास टीम बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इस तरह की उन्होंने काम किए हुए हैं पहले। तो उसका जो नंबर 1 तरीका है सबसे पहले वो आप माइग्रेशन एजेंट को अच्छा सा ढूंढेंगे। नंबर 2 ये होगा कि आप वो एक पिटीशन दायर करेंगे कि ये चीज़ इस तरह हो रही है और ये गलत है, इसमें लोगों के साथ हक तलफी हो रही है, लोगों का हक मारा जा रहा है, लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं, लोगों का राइट छीना गया, ठीक है। नंबर 2 चीज़ होगी ये पिटीशन वो बनाएंगे। मुझे नहीं पता वो कैसे बनाएंगे, उसको कैसे लॉन्च करेंगे, ये उनको पता है, मैंने कभी नहीं की ऑनेस्टली, सच बताऊँगा। अच्छा, नंबर 2 हो गया ये पॉइंट, पिटीशन बनाएंगे वो। नंबर 3 पॉइंट ये होगा कि पिटीशन साइन होगी लोगों से, अब उसमें रीच होगी उन लोगों की, उनको फ़ायदा होगा कि उनके चैनल पे मिलियन व्यूज़ होंगे, उनके 50 60 हज़ार लोग जो है वो उस चैनल में होंगे, और काफ़ी लोग इस हमदर्दी में पिटीशन जो है वो पिटीशन पे साइन करेंगे। जब पिटीशन साइन होगी फिर देन उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट उसमें जो स्टेप है, प्लान ऑफ एक्शन है, वो ये है कि आप किसी लोकल एमपी से रब्ता करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऑफिसेज ओपन होते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, आप उनसे जाके बात करें, आप उन्हें बताएं कि हमें ये स्ट्रेस है, हमें ये प्रॉब्लम है, और देन वो इशू पार्लियामेंट में वो रेज़ करते हैं। और जब आप ये अपना पिटीशन वाले तरीके से जाते हैं तब भी ये वहाँ पे डिस्कस होती है, लेकिन ये मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन अपना जो मेरे जहन में है मैं ये बता रहा हूँ। आप उसको अब कर सकते हैं एमपी से रब्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रब्ता करें, उसको एक्सप्लेन करें कि ये गलत हुआ है। जिस तरह आप लेबर की गवर्नमेंट है तो आप जो है वो दूसरी जो गवर्नमेंट है लिबरल, उनके किसी एमपी के पास चले जाएं, वो ये पिटीशन उसके सामने भी रखें और उसको समझाएं सारा तरीका उसको, ठीक है, कि इस तरह हुआ है, ये गलत हुई है। ये था प्लान ऑफ एक्शन। इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएं, कंपनीज़ के पास जाएं, जिसमें रिक्रूटर्स भी हो सकते हैं, कंपनी ओनर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजर्स भी हो सकते हैं, जिसमें बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाला हर वो बंदा हो सकता है जो कि HR से ताल्लुक़ रखता है या लोगों से कम्युनिकेट करता है कंपनी के अंदर। उस बंदे को पकड़ें, उसका लें आप इंटरव्यू, ठीक है, उसका इंटरव्यू लें। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं आप सबके सामने कोट करूँगा, बट ये वाली बात कंप्लीट करने के बाद उसका इंटरव्यू लें, उससे पूछें कि तुम्हारे पास कोई 476 का बंदा आया। काफ़ी कंपनीज़ में काफ़ी जगह पे 476 के लोग गए और आज वो सिटीजन्स हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, काम किया है लोगों ने। आपको नहीं पता, मैं मार्केट में हूँ, मैं जानता हूँ, आप तक शायद बात ना पहुँचती हो, लेकिन बहुत सारे लोग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं और अब तो सीनियर रैंक्स पे हैं। उनसे पूछें कि आपको इस वीज़े से क्या फ़ायदा हुआ। अब उस वीज़े से मतलब मेरा ये कि उस बंदे से जिसके पास ये वीज़ा था उससे क्या फ़ायदा हुआ। ऑफ कोर्स एक बंदा बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, उसके पास वर्किंग राइट्स है, डिग्री कंप्लीट है, एक्रीडेटेड डिग्री है उसके पास, जेन्युइन एक्सपीरियंस है उसके पास, स्किल्स हैं उसके पास, आपके पास एक इंजीनियर एक एसेट आ रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। अब 5 से 6 ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ पकड़े, ऐसी अच्छी कंपनीज़ पकड़े, उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हों। उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होने के बाद आप उन इंटरव्यूज़ को इकट्ठा करें, एमपी से बात करें, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, न्यूज़ चैनल से बात करें और इसको प्रॉपर आप लेके जाएं प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि हर बंदा देखे कि आपके साथ हुआ क्या है। स्टूडेंट की बात अगर की जाए तो स्टूडेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आता है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है यहाँ पर। अगर मैं एक गोरा हूँ, एक ऑजी हूँ और मैं इस खिलाफ हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि यहाँ पे कोई माइग्रेंट आए, तो वो एक स्टूडेंट के खिलाफ होगा मैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है। नंबर 1 जिसे मैं कहूँगा ये स्टूडेंट यहाँ पे आ क्यों रहा है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है, फीस दे रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अगर एक बंदा इंजीनियर जिसको बुला रहे हैं, इंजीनियर अगर यहाँ पर आ रहा है तो ऑफकोर्स वो काम करने के लिए आ रहा है,
ही हैज़ अ डेफिनेट, उसके पास एक जो है वो अपनी पर्सनैलिटी है और वो एसेट है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इसी तरह इस चीज़ को पब्लिक किया जाए, जो है वो लोगों को बताया जाए, इसकी अवेयरनेस की जाए कि ये इस तरह लोगों के साथ ये ज़्यादती हुई है, ये प्रोसेस किया जाए। अब यहाँ पे जो मैंने पहले पॉइंट स्किप किया था कि मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, देखिए अब यहाँ पर हमारी अपनी मिस्टेक, जिसमें मैं भी अपने आप को काउंट करूँगा कि कितने हमारे यहाँ पे 476 वीज़ा होल्डर्स आए और उन्होंने कितनी जाके फील्ड्स में जॉब की। वीज़ा तो बेसिकली इसलिए दिया गया था कि जहाँ पर शॉर्टेजेस हैं उसको फिल किया जाए। अब डिपार्टमेंट ने जब इस चीज़ पे कैप किया इस वीज़े को, और साथ में रीज़न उन्होंने क्या दी, उन्होंने भी यही रीज़न दी कि अब हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इंजीनियर्स के पास और बहुत सारे यहाँ पे पाथवेज हैं ऑस्ट्रेलिया मूव करने के। दैट मीन्स कि दे न्यू, उनके पास स्टैट्स थे, उन्हें पता था कि कितने लोग यहाँ पर आकर जॉब्स की, कितने लोगों ने यहाँ पर आकर और जॉब्स की, कितने लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी वीज़े को फिनिश किया, प्रॉपरली यूज़ करने के बाद, उसको एग्जॉस्ट करने के बाद वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए और दे आर जंपिंग फ्रॉम वन वीज़ा टू अनदर, बट दे डोंट हैव अ पाथवे बिकॉज वो स्किल्ड नहीं है। अगर वो स्किल्ड होते तो उनके पास एक पाथवे होता। अब ये रीज़न बनी, ठीक है। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे केसेस थे, देखिए अब जब 476 की मैं स्पेसिफिकली भी बात कर रहा था, तो अब ये हमारे अंदर वीक पॉइंट किया कि हमने उन्हें ये वीक पॉइंट दिया कि हम तो यहाँ पर आकर अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमने अपने काम करने हैं, हमारे पास खली वली वीज़ा हमारे पास है, हम तो करेंगे जो दिल में आता है। तो ये चीज़ें जब स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के पास जाती है तो देन दे टेक बोल्ड स्टेप्स। अब ये एक छोटी सी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ अपने माइंड से। गवर्नमेंट के जहन में तो माइग्रेशन स्ट्रेटजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये नज़र में तो आ गया। पहले ये वीज़ा कभी इस पर बात नहीं हुई, लेकिन अब नज़र में आ गया तो बात तो होगी इस पर, अब ज़ाहिर बात है एक्शन तो होगा। तो मैं जस्ट आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर खुद गवर्नमेंट की जगह पे अपने आप को रखूँ और मैं ये ओपिनियन अपना दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ। तो देखो ये एक मिस्टेक थी हमसे, हम लोगों ने की और ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। इवन अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जिन लोगों को वीज़ाज़ ग्रांट हो चुके हैं या जिनको होंगे, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू दोस्त। आप प्लीज़ यहाँ पर आकर अपना फ्यूचर सिक्योर करें। आप आई डोंट नो कि आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट आई डू नो कि आपको यहाँ पर आकर पैसों की ज़रूरत है, बट प्लीज़ सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। अपना आज कुर्बान कर दो अपने कल के ऊपर, अर्निंग्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपनी एफर्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपनी स्ट्रगल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो पैसा कमाने के बजाय अपने आप को यहाँ पर एक स्किल्ड पाथवे के लेने के ऊपर, स्किल्ड पाथवे पे चलने के लिए। तो क्या होगा कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये एक पूरा जो है वो एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लान ऑफ एक्शन था। मैं सॉरी करता हूँ, मैं माज़रत करता हूँ अपने व्यूअर्स से और जो वीडियोस देखेंगे कि मैं ये प्लान ऑफ एक्शन पे अमल नहीं कर पाऊँगा। क्यों? बिकॉज मेरे पास टीम बहुत कम है, मेरे पास एक्सपर्टीज़ बहुत कम है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं एक सिंगल बंदा हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हाँ, जब ये तहरीक शुरू हो जाएगी या पटिशन स्टार्ट होती है, जिस तरह से अगर इस पर अमल करता है कोई, ये किसी तक पहुँच जाती है, तो आई वुड बी देयर, मैं उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ हूँ। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब का है, फेसबुक का है, जहाँ जहाँ मेरे पास अप्रोच में लोग हैं, मैं उनको अप्रोच करके ये पटिशन पे साइन करवाने के लिए रेडी हूँ, मैं साथ चलने के लिए रेडी हूँ। बट इसको एज एन इंडिविजुअल लेके चलना मेरे लिए मुश्किल है। ये वो लोग कर सकते हैं जो पैसे वाले हैं, जिनके कारोबार बड़े हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है, जो इसको जो है वो साथ लेके चल सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ और अपनी एफर्ट को जो है वो इसमें डाल सकते हैं। ये उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन है। बट अगर ये प्लान ऑफ एक्शन कोई फॉलो नहीं करता, इट गोज़ वेस्टेड। फिर भी आप लोगों के पास एक रास्ता रह जाता है। बीइंग सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स अफेक्ट हुए हैं, तो यू कैन स्टार्ट ईमेलिंग टू द मिनिस्टर एंड यू कैन स्टार्ट ईमेलिंग टू द होम डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट रिजॉर्ट है। और आप यहाँ के न्यूज़ चैनल से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और एक बंदा इंटरव्यू रिकॉर्ड करे और उनको समझाए कि हाउ वी आर इम्पेक्टेड, और यहाँ पे कोई बंदा उनको बताए कि इसके यहाँ पे क्या फ़ायदे थे। तो हो सकता है प्रॉबेबली कि जिन लोगों के वीज़ाज़ अप्लाई हुए थे उन सारों को ग्रांट हो। मेरी दुआ है, मेरी ये कोशिश है, और आई विश कि जितने लोगों ने एटलीस्ट वीज़ा अप्लाई किए हैं उन्हें लाजमन ग्रांट होने चाहिए। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द राइट्स कि किसी बंदे से उसकी होप और उसका ड्रीम छीन लिया गया जस्ट बिकॉज इसलिए कि यू वर इनकॉम्पिटेंट। गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट थी, गवर्नमेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं था, गवर्नमेंट को मैनेज नहीं करने आया। दैट वाज नॉट आवर फॉल्ट। ओपन था, हमने एप्लीकेशन अप्लाई की, वी वर एलिजिबल, हमने अपने ख्वाब बनाए, हमने अपने ख्वाब सजाने के बाद उसका इंतज़ार किया। तो ये गलत था। आई टोटली फील फॉर यू गाइज। ये एक प्लान ऑफ एक्शन था।
उम्मीद करता हूँ कि ये आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर करेंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, ये सब तक शेयर कीजिएगा और इसको वीडियो को सब जो है वो आपस में देखें और इस पर आपस में डिस्कस करें। वी आर इंजीनियर्स, हमने दोनों पर्सपेक्टिव को देखना है, हर चीज़ को साथ लेकर चलना है और हमें आगे बढ़ना है। अगर 476 ना अप्लाई कर सके आप और आप आगे मूव करना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन पाथवेज, आप मूव कर सकते हैं। आप स्किल्ड माइग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आ सकते हैं, बट गो फॉर कनाडा एज वेल। कनाडा आजकल लोगों को हायर कर रहा है, स्पेशली फ्रेश लोगों को भी हायर कर रहा है। यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट एज वेल। डोंट लूज़ होप, स्टे पॉजिटिव और अपने एम्स को हाई रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, योर गॉड विल मेक यू सक्सीड इन दिस लाइफ एंड आप अगर अपने गोल्स पे काम करते रहेंगे तो यू विल रीच एट वन पॉइंट जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो पसंद आएगी और भाई के लिए एक पॉजिटिव कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख देंगे ताकि मुझे थोड़ी सी और पावर मिले और मुझे और अच्छा लगे, मैं आगे फर्दर जो है वो अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ और इसमें जो है वो इनोवेशंस ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मलिक जवार एंड माई टीम।